अगर तुम ये मानते हो कि तुम एक अच्छे इंसान हो तो बस एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना। इस वीडियो को देखने वाले ज्यादातर लोग अच्छे इंसान नहीं हैं, वो बस कमजोर हैं। कमजोर लोग दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए नहीं कि वो बहुत महान या नैतिक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनमें किसी को नुकसान पहुंचाने की औकात ही नहीं है। उन्हें थोड़ी सी पावर, थोड़ा सा अधिकार देकर देखो और फिर देखना उनके अंदर का राक्षस कैसे जंजीरें तोड़कर बाहर आता है। अगर मनोविज्ञान के इतिहास का पन्ना पलटें तो येल यूनिवर्सिटी के मशहूर मिलग्राम एक्सपेरिमेंट ने इस शराफत की धज्जियां उड़ा दी थीं। आम लोगों को, बिल्कुल तुम्हारे और मेरे जैसे शरीफ लोगों को, एक बटन दबाकर दूसरे कमरे में बैठे इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक देने को कहा गया। जब दूसरे कमरे से दर्द भरी चीखें आने लगीं तो लोग डरे, पसीना आया। लेकिन जब एक सफेद कोट पहने हुए साइंटिस्ट ने बेहद शालीनता से कहा, कृपया जारी रखें, प्लीज कंटिन्यू, तो 65% नॉर्मल लोगों ने शॉक का लेवल इतना बढ़ा दिया जो किसी इंसान की जान लेने के लिए काफी था। 65% लोग। वो कोई सीरियल किलर या हत्यारे नहीं थे, वो बस नाइस गाइज थे जिन्हें किसी अथॉरिटी को ना बोलना नहीं आता था। तुम्हारी यह जो पोलाइटनेस है, यह तुम्हें अच्छा इंसान नहीं बनाती, यह तुम्हें एक खतरनाक और बेबस हथियार बनाती है जिसे कोई भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुम्हारे शैडो की, तुम्हारे अंदर छिपे उस खूंखार जानवर की जिसे तुमने बचपन से जंजीरों में जकड़ रखा है। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने आज इस जानवर को स्वीकार नहीं किया तो एक दिन यह जंजीरें टूटेंगी और वो तुम्हें अंदर से खा जाएगा। समाज हमें बचपन से ही एक नकाब पहनना सिखाता है। महान मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने इसे पर्सोना कहा है। अपना बचपन याद करो। जब तुमने पहली बार गुस्सा दिखाया तो तुम्हें डांटा गया। जब तुमने अपनी कोई आक्रामक भावना दिखाई तो तुम्हें शर्मिंदा किया गया। जब तुम अपने लिए खड़े हुए तो तुम्हें बुरा बच्चा कहा गया। इस समाज में जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए तुमने एक बहुत खौफनाक सौदा किया। तुमने अपने वो सारे प्राकृतिक हिस्से, अपना गुस्सा, अपनी कामुकता, अपनी आक्रामकता, अपनी पावर की भूख, इन सबको एक बोरे में भरा और अपने दिमाग के सबसे अंधेरे तहखाने में बंद कर दिया। इस अंधेरे तहखाने को युंग ने नाम दिया द शैडो। रॉबर्ट ब्लाई इसे वो लंबा थैला जिसे हम जिंदगी भर घसीटते हैं कहते हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी इस भारी बैग को घसीटते हुए बिताते हैं जिसमें हमने अपनी सारी डार्क एनर्जी भर रखी है। लेकिन तुम एक बात भूल गए, शैडो का मतलब बुराई नहीं है। शैडो सिर्फ वो हिस्सा है जिसे तुमने अस्वीकार कर दिया है। उस थैले में सिर्फ तुम्हारा गुस्सा नहीं है, उसमें तुम्हारी क्रिएटिविटी भी है। उसमें तुम्हारी हवस नहीं, तुम्हारा पैशन भी है। उसमें तुम्हारा अहंकार नहीं, तुम्हारा असली आत्मविश्वास भी है। जब तुम अपनी शैडो को दबाते हो तो तुम सभ्य नहीं बनते, तुम अंदर से खोखले और नपुंसक बन जाते हो। तुम्हारी आंखों से वो चमक चली जाती है, तुम्हारी आवाज से वो वजन चला जाता है जो लोगों को तुम्हारी बात सुनने पर मजबूर करता है। लेकिन थोड़ी देर रुको, क्योंकि अगले 2 मिनट में मैं तुम्हें जो बताने वाला हूं वो शायद तुम्हारी रातों की नींद उड़ा दे। जरा सोचो तुम्हारे ऑफिस के उस बॉस के बारे में जो मीटिंग में तुम्हारी बेइज्जती करता है। तुम मुस्कुराते हो, तुम कहते हो कोई बात नहीं सर, मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन उस रात तुम बिस्तर पर लेटकर उसी सीन को अपने दिमाग में 20 बार दोहराते हो। तुम कल्पना करते हो कि तुमने उसे पलटकर गाली दी है, तुमने ड्रामेटिक तरीके से नौकरी छोड़ दी है, तुमने उसे उसकी औकात दिखा दी है। वो जो बदला लेने की फैंटेसी है वो क्या है? वो तुम्हारा शैडो है जो चीख चीख कर बाहर आना चाहता है। या उस लड़के के बारे में सोचो जो हर जगह ज्ञान बांटता है कि मैं औरतों का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन अकेले कमरे में बैठकर घंटों तक डार्क और एक्सट्रीम पोर्न देखता है। यह कोई साधारण हिपोक्रेसी नहीं है, यह उसकी दबी हुई शैडो है जो एक विकृत रूप में बाहर आ रही है। तुम सीधे तौर पर किसी को ना नहीं बोल पाते, इसलिए तुम बहाने बनाते हो। तुम सामने से लड़ नहीं सकते, इसलिए तुम पीठ पीछे चुगली करते हो। तुम अपनी गर्लफ्रेंड या पार्टनर पर चिल्लाते नहीं हो, लेकिन तुम उसे साइलेंट रहकर हफ्तों तक तड़पाते हो। यह शराफत नहीं है, यह कायरता है। और यह पैसिव एग्रेशन तुम्हारी दबी हुई शैडो का सबसे जहरीला रूप है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का एक कड़वा सच सुनो। लगभग 3 लाख सालों तक इंसानों ने आक्रामकता, प्रभुत्व यानी डोमिनेंस और प्रतियोगिता के दम पर सरवाइव किया है। वो आदमी जो लड़ नहीं सकता था, वो अपने परिवार को बचा नहीं सकता था, वो आदमी जो अपनी ताकत नहीं दिखा सकता था, वो अपना वंश आगे नहीं बढ़ा सकता था,
तुम्हारे अंदर का यह शैडो या गुस्सा कोई बीमारी नहीं है, यह तुम्हारा प्राचीन सर्वाइवल सॉफ्टवेयर है। जब तुम इसे मार देते हो तो तुम अपनी रक्षा करने की ताकत भी खो देते हो। अगर तुम्हें अब भी लगता है कि तुम दिल के बहुत अच्छे हो तो 1971 के स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट के बारे में सुनो। मनोवैज्ञानिक फिलिप जिम्बार्डो ने 24 बिल्कुल नॉर्मल, शरीफ और अच्छे कॉलेज के लड़कों को चुना। उन्हें एक नकली जेल में रखा गया। आधों को गार्ड बनाया गया और आधों को कैदी। जिम्बार्डो ने सोचा था कि यह प्रयोग 2 हफ्ते चलेगा, लेकिन सिर्फ 6 दिन के अंदर वो अच्छे लड़के जो गार्ड बने थे वो खूंखार जानवर बन गए। उन्होंने कैदियों को मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उनके अंदर का शैतान, जिसे उन्होंने जिंदगी भर अच्छा लड़का बनकर दबाया था, पावर मिलते ही बाहर आ गया। प्रयोग को बीच में रोकना पड़ा। अपनी किताब द लूसीफर इफेक्ट में जिम्बार्डो साफ लिखते हैं, अच्छे लोग भी शैतान बन सकते हैं जब सिस्टम उन्हें ऐसा करने की पावर और रिवॉर्ड देता है। यह साबित करता है कि तुम्हारे अंदर का वो अच्छा इंसान सिर्फ तब तक अच्छा है जब तक उसके पास बुरा करने की ताकत नहीं है। और इससे भी डरावना सच है द बायस्टैंडर इफेक्ट। 1964 में न्यूयॉर्क में किटी जेनोवीज नाम की एक महिला का मर्डर हुआ। दर्जनों लोगों ने उसकी चीखें सुनी, अपनी खिड़कियों से देखा, लेकिन किसी ने पुलिस को फोन नहीं किया, किसी ने उसकी मदद नहीं की। क्यों? क्योंकि भीड़ में इंसानियत और जिम्मेदारी दोनों मर जाती है। तुम्हारी वो सारी महानता तब गायब हो जाती है जब भीड़ का हिस्सा बनने की बारी आती है। महान फिलोसोफर हाना आरेंट ने होलोकास्ट के एक मुख्य अपराधी अडोल्फ आइकमैन के ट्रायल के बाद एक बहुत गहरा शब्द दिया था, द बैनालिटी ऑफ इविल, यानी बुराई की सामान्यता। आइकमैन कोई सींग वाला राक्षस नहीं था। वो एक बहुत ही साधारण, नियम मानने वाला, आज्ञाकारी कर्मचारी था। बुराई अक्सर विलेंस की तरह नहीं दिखती। बुराई उन आज्ञाकारी कर्मचारियों की तरह दिखती है जो सवाल पूछना बंद कर देते हैं। कार्ल यूंग का सबसे खतरनाक ऑब्जर्वेशन यही था, एवरीथिंग दैट इरिटेट्स अस अबाउट अदर्स कैन लीड अस टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवरसेल्व्स। जो चीज हमें दूसरों में सबसे ज्यादा चुभती है, अक्सर वही हमारी अपनी छुपी हुई सच्चाई का आईना होती है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा गेम खिलाने वाला हूं जो तुम्हारा पूरा नजरिया बदल देगा। इसे कार्ल यूंग का शैडो प्रोजेक्शन गेम कहते हैं। अभी इसी वक्त अपने दिमाग में उस इंसान के बारे में सोचो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा चिढ़ मचती है, सबसे ज्यादा नफरत है। उसकी कौन सी बात तुम्हें चुभती है? क्या वो बहुत घमंडी है? क्या वो बहुत लालची है? क्या वो बहुत चालू और मैनिपुलेटिव है? बधाई हो, तुमने अभी अभी अपनी शैडो को खोज लिया है। रॉबर्ट ग्रीन अपनी मास्टरपीस बुक द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर में लिखते हैं कि हम अपनी उन कमियों और दबी हुई इच्छाओं को दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं जिन्हें हम खुद में स्वीकार करने से डरते हैं। तुम्हें उस घमंडी इंसान से नफरत नहीं है, तुम्हें अपने अंदर के उस दबे हुए अटेंशन के भूखे हिस्से से नफरत है जो उसके जैसा बनना चाहता है, लेकिन तुम्हारी हम्बल दिखने की नौटंकी उसे बाहर नहीं आने देती। तुम्हें उस चालू कॉलीग से इसलिए चिढ़ नहीं है कि वो बुरा है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो अपने फायदे के लिए सिस्टम का इस्तेमाल करने की हिम्मत रखता है और तुम ईमानदारी का झंडा लेकर पीछे छूट गए हो। अगर तुम्हें किसी का आराम करना या चिल करना बहुत चुभता है और तुम उसे आलसी समझते हो तो शायद तुम खुद ओवरवर्क कर रहे हो और अपने शरीर को थोड़ा आराम देने पर तुम्हें गिल्ट, अपराध बोध महसूस होता है। अगर तुम्हें कोई ऐसा इंसान बहुत इरिटेट करता है जो बहुत लाउड है या बिंदास अपनी बात रखता है, तो शायद तुम खुद अपनी आवाज को दबाते आ रहे हो और खुलकर खुद को एक्सप्रेस करने से डरते हो। अगर तुम्हें किसी की सफलता या उसकी चीजों को देखकर लगता है कि वो शो ऑफ कर रहा है, तो शायद तुम्हारे अंदर भी उन चीजों को पाने की एक गहरी इच्छा है जिसे तुम खुद से भी छुपा रहे हो। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे आईने हैं। जो चीज तुम्हें दूसरों में सबसे ज्यादा ट्रिगर करती है वही तुम्हारी शैडो है। जरा दुनिया के टॉप 1% लोगों को देखो, हाई परफॉर्मिंग सीईओ, एलीट एथलीट्स या सेल्फ मेड बिलियनियर्स। तुम्हें क्या लगता है वो वहां तक सॉफ्ट और स्वीट बनकर पहुंचे हैं? केविन डटन की किताब द विजडम ऑफ साइकोपैथ्स के अनुसार दुनिया के सबसे सफल लोगों में डार्क ट्रायड यानी थोड़ी सी नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी एक आम इंसान से कहीं ज्यादा होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्रिमिनल्स इन ट्रेड्स के गुलाम होते हैं जबकि हाई परफॉर्मर्स इन ट्रेड्स के मास्टर होते हैं। उन्होंने अपनी शैडो को मारा नहीं है, उन्होंने उस डार्क एनर्जी को एक लेजर बीम की तरह फोकस कर दिया है। वो जानते हैं कि कब उन्हें दयालु होना है और कब उन्हें बिना किसी रहम के अपने कंपटीशन को खत्म करना है। कार्ल यूंग के आर्केटाइप्स में 4 मुख्य ऊर्जाएं होती हैं,
राजा, योद्धा, जादूगर और प्रेमी। आज के युवाओं में, खासकर लड़कों में, इतनी हताशा और डिप्रेशन क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के योद्धा, वॉरियर आर्केटाइप को मार डाला है। जब एक इंसान अपने अंदर के योद्धा को दबा देता है तो वो कमजोर, चिड़चिड़ा और डिप्रेस्ड हो जाता है। जॉर्डन पीटरसन इसे बहुत सीधे शब्दों में समझाते हैं, यू नीड टू बी डेंजरस। तुम्हें खतरनाक बनना होगा। एक ऐसा इंसान जो तलवार चलाना नहीं जानता और वो शांति की बात करे तो वो शांति नहीं है, वो उसकी मजबूरी है। ही इज हार्मलेस, नॉट पीसफुल। लेकिन एक ऐसा इंसान जो एक झटके में सामने वाले को तबाह कर सकता है और फिर भी वो अपनी तलवार म्यान में रखकर शांति से मुस्कुराए, वो असली पावर है। एक खतरनाक थॉट एक्सपेरिमेंट करो। कल्पना करो कि कल सुबह सूरज निकले और दुनिया से सारे कानून खत्म हो जाएं। कोई पुलिस नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई सजा नहीं। अगले 24 घंटों के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो और तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। ईमानदारी से सोचो, तुम क्या करोगे? तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आया? जो भी वो डरावना, हिंसक या स्वार्थी ख्याल था, वही तुम्हारी शैडो है। और जितना तुम उसे गुड बॉय बनकर दबाओगे, वो अनजाने में, अनकॉन्शियसली तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। तुम्हारा प्रोक्रेस्टिनेशन, तुम्हारी पोर्न एडिक्शन, तुम्हारा खुद को नुकसान पहुंचाने वाला व्यवहार, यह सब तुम्हारी शैडो का विद्रोह है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस राक्षस को अपना दोस्त कैसे बनाएं? इसे वेपनाइज कैसे करें? यह कोई फील गुड मोटिवेशन नहीं है, यह खून पसीने वाला शैडो वर्क है। इसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, द वॉचमैन और गटर जर्नलिंग। जब तुम्हें अचानक गुस्सा आए या ईर्ष्या हो तो उसे छुपाओ मत। एक कागज और कलम उठाओ और वो सब लिख डालो जो तुम किसी के बारे में सोचते हो। वो गालियां, वो बदला लेने के डार्क ख्याल, वो घिनौनी इच्छाएं, बिना किसी फिल्टर के लिखो। खुद को जज मत करो और जब मन हल्का हो जाए तो उस कागज को जला दो। इसे किसी को पढ़ाना नहीं है, बस अपने अंदर के जहर को कागज पर उगलना है। स्टेप 2, बुरा बनना शुरू करो। स्टार्ट बीइंग बैड। मैं क्रिमिनल बनने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं अपनी अग्रीएबलनेस को खत्म करो। अगर कोई तुम्हें ऐसी जगह बुला रहा है जहां तुम नहीं जाना चाहते तो बहाने मत बनाओ। सीधा आंखों में देखकर ना बोलो। अगर कोई तुम्हारी बात बीच में काटता है तो उसे हाथ दिखाकर रोको और कहो, मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है। दूसरों को खुश करना बंद करो। अपने अंदर की असर्टिवनेस को बाहर लाओ। थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट यानी विवाद से डरो मत। एरिक न्यूमन कहते हैं, टू ग्रो अप एन इंडिविजुअल मस्ट डू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इविल। अपनी बाउंड्रीज सेट करो। शुरुआत में तुम्हें गिल्ट महसूस होगा, तुम्हें लगेगा तुम स्वार्थी हो रहे हो। लगने दो, यह तुम्हारी आत्मा को वापस पाने की कीमत है। स्टेप 3, कंट्रोल्ड डेंजर। अपनी इस डार्क, आक्रामक शैडो को एक सुरक्षित आउटलेट दो। जिम जाओ, भारी लोहे को उठाओ, मार्शल आर्ट्स या बॉक्सिंग सीखो। जब तुम एक पंचिंग बैग पर पूरी ताकत से घूंसा मारते हो तो तुम अपने अंदर की उस दबी हुई हिंसा को एक कंस्ट्रक्टिव रूप में बाहर निकाल रहे होते हो। अपने शरीर को एक हथियार बनाओ और अपने दिमाग को उसका मालिक। कार्ल युंग ने एक बार कहा था, जो पेड़ स्वर्ग की ऊंचाइयों को छूना चाहता है उसकी जड़ें नर्क तक गहरी होनी चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य परफेक्शन या एक पवित्र संत बनना नहीं होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए होलनेस यानी संपूर्णता। संपूर्णता का मतलब है तुम अपनी अच्छाई को भी जानते हो और अपनी बुराई को भी। तुम दयालु हो लेकिन जरूरत पड़ने पर बेहद क्रूर भी हो सकते हो। कार्ल युंग ने कहा था, I'd rather be whole than good। मैं अच्छा होने के बजाय संपूर्ण होना पसंद करूंगा। तुम्हारी शैडो का 90% हिस्सा शुद्ध सोना है। तुम्हारी वो निडरता, वो बेतहाशा ताकत जिसे तुमने बुरा समझकर दबा दिया था, वही तुम्हें इस भीड़ से अलग कर सकती है। अक्सर हम अपनी महानता से इतना डरते हैं कि हम उसे भी अंधेरे में डाल देते हैं। जब तुम अपनी शैडो को स्वीकार करते हो तो तुम्हें वो क्रिएटिव एनर्जी मिलती है जिसे समाज ने बचपन में बचपना कहकर दबा दिया था। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत वहीं छिपी है जहां तुम झांकने से डरते हो। लोग नाइस गाय को पसंद तो कर सकते हैं, लेकिन वो फॉलो सिर्फ उसी को करते हैं जो रियल है, जो डेंजर्स है पर कंट्रोल में है। अपनी परछाई को अपना हथियार बनाओ, फिर देखो ये दुनिया कैसे तुम्हारे सामने झुकती है। तो आज मेरा चैलेंज है तुम्हारे लिए, आईने के सामने जाओ, अपनी आंखों में देखो, अपनी अजीब फैंटेसीज, अपने गुस्से, अपनी उस डार्कनेस को देखो और कहो,
यह भी मैं हूं। भागना बंद करो। अपने अंदर के इस शैतान को गले लगाओ और फिर देखो कि कैसे वो तुम्हें एक ऐसी ताकत देता है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस कड़वी सच्चाई को संभालने के लिए तैयार हो तो अभी कमेंट में लिखो, आई एक्सेप्ट माई शैडो। मैं अपनी परछाई स्वीकार करता हूं। देखते हैं कितने लोग सच में जाग रहे हैं और कितने अभी भी नैतिकता का नकाब पहनकर सो रहे हैं। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जो बहुत नाइस बनने का नाटक करता है, जो अंदर ही अंदर घुट रहा है। शायद यह वीडियो उसकी जान बचा ले। और हां, इस वीडियो को सेव कर लेना, क्योंकि कल सुबह जब तुम उठोगे तो यह दुनिया फिर से तुम्हें एक नाइस गाय बनने पर मजबूर करेगी। तुम्हारी पुरानी आदतें तुम्हें वापस खींचेंगी। जब वो कमजोर पल आए तो इस वीडियो को दोबारा देखना। यह तुम्हारा रिमाइंडर है कि तुम्हें वापस उस पिंजरे में नहीं जाना है। मिलते हैं ऐसी ही एक और डीप, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।